समय यूपी की राजधानी लखनऊ में हूँ और जो विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसमें हम उन शख्सियतों को आपसे रूबरू करा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी जीत के बारे में। ये बताया था कि उनकी जो सरकार होगी कितनी सीटों से भाजपा जीतेगी और कहाँ कहाँ जीत का जो अंतर होगा। इसे ये कहें कि जैसे पहले पूर्व में जब महाभारत या रामायण आकाशवाणी होती थी वैसे ही जो भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई और उन्हीं भविष्यवाणी करने वालों में आज हमारे साथ अजय पांडे जी हैं जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि भाजपा को जो है मुस्लिम महिलाएं भी वोट देंगी। जैसा कि जो रिजल्ट आया मुस्लिम समुदाय के जो लोगों ने भाजपा को जो वोटिंग की उसमें अधिकांश ये देखा गया कि वहां भी भाजपा को वोटें मिली हैं जहां पे ये समझा जाता था कि भाजपा को वो लोग वोट नहीं करेंगे या पहले नहीं करते थे। इन्होंने अपने जो पिछला पीएम विभाग में बयान इनका आया था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मिथ्या है, इस बार मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भाजपा को ही वोट देंगी और ये बात सच साबित हुई। इसी के साथ इन्होंने एक और दावा किया था कि इस बार जो है फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और योगी महाराज ही यूपी के मुखिया होंगे। बात करते हैं इसी के साथ साथ कई मुद्दों पे। सबसे पहले तो अजय जी बधाई हो आपको, पी न्यूज भारत पर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी आपने एक बात कही थी कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर आएगी, बाबा जी सरकार बनाएंगे और आपने जो विशेष बात कही थी जो सबसे अलग कही थी कि इस बार मुस्लिम जो वोट होगा वो भाजपा को मिलेगा, मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट करेंगी और वो सच साबित हुआ। आखिर ये आपने आकलन कैसे लगाया था? देखिए, इसको भविष्यवाणी बिल्कुल मत कहिए। सिर्फ क्या है कि मैं उस वक्त के लखनऊ में मेरी पैदाइश है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्टरता किसी बात पे नहीं थी। तो मेरी बहुत सी बहनें हैं, मेरी बहनों के साथ पढ़ी हुई और मेरे अपने दोस्त हैं जिनकी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे मेरी पर्सनली इस बारे में बहुत बात हुई है। और एक अंडर करंट या जो साइलेंट वोटर जिसको आप बोल रहे थे वो मैंने बहुत पहले देख लिया था कि आपको अगर ज़रा भी इस बात का अंदेशा हो कि मोदी जी ने अपनी सरकार में जो 3 तलाक का मुद्दा उठाया, राशन और बाकी सारी चीज़ें किनारे कर दीजिए, आधी आबादी मुस्लिमों की, और उसको इतना बड़ा संबल देना, उसको इतनी बड़ी इज्जत देना कि 90 साल की उम्र में भी उनसे अब कोई 3T नहीं कह सकता है। और जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं, मोदी योगी जी का पूरा समर्थन उनको है, एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, हम सबके अग्रज की तरह। तो ये मान के चलिए कि अब मुस्लिम बहनें बहुत मजबूत हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे किसी ज़माने में महिला उत्पीड़न या पत्नी उत्पीड़न या दहेज उत्पीड़न का केस होता था। तो अब 3T या 3 तलाक अब वर्ड कोई यूज़ भी नहीं करना चाहता है। पढ़ी लिखी खास करके महिलाएं जो आगे बढ़ी थी। हाँ, ये मानता हूँ कि गरीब तबके के लोग हैं, बहुत ऐसे जिनको राशन के बारे में बहुत उनको इस सरकार से बहुत ज़्यादा आशाएं पूरी हुई हैं, या उनको घर मिला है, या उनको उज्ज्वला में बहुत से और फायदे हुए उज्ज्वला योजना और इस तरह की योजनाओं से। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लगा, और पिछली बार जैसे मैंने आपसे कहा था, कर्नाटक का हिजाब हमारे लिए बहुत काम करेगा। यूपी की हमारी जो बहनें हैं, मुस्लिम बेटियां हैं, बहनें हैं, वो बिल्कुल जाएंगी अब आर्म्ड और यूनिफॉर्म के क्षेत्रों में और बहुत नाम कमाएंगी। उनको किसी तरह का नकाब या किसी तरह का हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कहीं से भी भविष्यवाणी नहीं थी, ये मैं कुछ सुन रहा था, देख रहा था और देख रहा हूँ कि जहाँ 70% आबादी है वहाँ भी हम जीत रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा वोट हमको उनका मिल रहा है जिनके लिए हमने किया। ये एक तरह का मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद है उन बहनों और माताओं का। आपके साथ जो है, आपके ऊपर जो है 7 विधानसभाओं का भार रहा है, इनमें से 5 जो है प्रत्याशी आपने जिताया। आखिर ऐसा कौन सा मैजिक था जब कांटे की टक्कर सपा से मानी जा रही थी, 5 प्रत्याशी जिता लेना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? कोई मैजिक, मोदी मैजिक या योगी बाबा का बुलडोजर या फिर विकास, किसको आप तवज्जो देंगे? देखिए, ये मैजिक नहीं, ये समझाने की एक प्रक्रिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आखिर तक, आखिरी घर तक, आखिरी ड्राइंग रूम तक, और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग बहुत ज़्यादा इस बार घर घर तक जाके लोगों को
जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पर और बहुत अच्छी नीतियों के ऊपर एक धन्यवाद रूप में प्रचंड बहुमत के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। इसमें मेहनत बहुत हुई है और आप देखिए कि मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने शायद दूसरी तरफ मतदान किया है और उनको बड़ा ख़राब लग रहा है कि उनका वोट कुछ खास काम नहीं आया। मुझे लगता है 2024 में वो सब सॉरी बोल के मोदी जी और योगी जी को और इस तरफ आएंगे, क्योंकि अब तो पूरा समय कोरोना काल भी चला गया। योगी जी को खुल के खेलने का मौका मिलेगा तो छक्के ही छक्के लगेंगे और 2024 बहुत बड़ा कमल खेलेगा 2024 में। अच्छा, 2 सीटें आप की जो है नहीं निकल पाई, एक लखनऊ पश्चिम और एक इटावा। इनमें ऐसी कोई कमी रह गई या फिर जो प्रत्याशी थे वो दमदार नहीं थे? मुझे लगता है प्रत्याशी दोनों अच्छे थे। जो सिद्धार्थ शंकर जी हमारे मित्र हैं वो PhD हैं, LLB LLM हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। उनके पिता श्री गौरीशंकर बहुत सीनियर लीडर भी रहे। लेकिन मेन ये है कि जो 15 दिन पहले टिकट फाइनल होना, एक ऐसी विधानसभा जिस पर आप कभी गए ना हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लखनऊ पश्चिम में अंजनी भाई का तो मैं कहूँगा कुछ दुर्भाग्य रहा कि शायद कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए जो उनसे छूट गए, कुछ लोग ऐसे रह गए जो छूट गए, ऐसा हुआ। आपने बताया कि 2024 तो क्या फ्री हैंड खेलेंगे, छक्के छक्के। आपको क्या लगता है कि 2024 यूपी में जो जिस तरह भाजपा आई है, आपको लगता है कि 24 में वाकई में कि मोदी सरकार रिपीट होगी? देखिए, सबसे पहले तो इस बार जो प्रत्याशी नए आए हमारे, उन्होंने भी एक जान फूंकी है हमारे भाजपा में, और जिसमें मैं सबसे पहले 2 ही नाम अभी लेना चाहूँगा, बाकी और भी बहुत हैं। जैसे हमारे मित्र या हमारे सहयोगी राजेश्वर सिंह जी हैं, जो इतनी अच्छा करियर अपना छोड़ के और राजनीति में कूदे हैं समाज सेवा करने के लिए। राजेश्वर सिंह जी हैं सरोजनी नगर से, और कन्नौज से असीम अरुण जी। आप सोचिए, इतने बेदाग, इतने अच्छे लोग जब हमारी पार्टी में आ जाएंगे तो जैसे हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, सीटें घटी। तो इस बार दोनों काम होगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब काम करने वाले लोग आपके पास अच्छे हैं। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, एक चीज़ जानता हूँ कि जैसे हमें संघ में भी सिखाया जाता है कि ऐसा कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि न बन सकती हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी काम का ना हो। तो काम के तो होते हैं, लेकिन सही लोगों को सही जगह लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था जो इतनी सुंदर हो चुकी है वो और अच्छी हो जाएगी, किसी के पास कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं। और थोड़ा सा हम अपने विरोधियों का भी ध्यान करें कि वो किस ओर इंगित कर रहे हैं हमको। निंदक मेरे राखिए की बात जो हमने अभी कही, तो ज़रूरी है कि विरोधी भी अच्छी बातें मुखर होकर बताए जो कमियां होती जाएं, और हम उनका ख्याल रखें। तो 2024 निश्चित ही एक बहुत बड़ा कमल खिलेगा, और ये अब चलने वाला है बहुत आगे तक। अजय जी, भाजपा जीती है, अच्छे अंतर से जीती है, लेकिन उसको 57 सीटों का नुकसान भी हुआ और उसका फायदा सीधा सीधा अखिलेश यादव यानी सपा को हुआ। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल में कमी रह गई थी, इसलिए उसको 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, हरिजन हैं, वो इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, और सबको उनमें से अलग अलग पता है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। मुझे लगता है उन गलतियों को सुधारेंगे वो, और वही इसके ऊपर निर्णय लेंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो हमें निर्णय होंगे वही हमको उसके ऊपर काम करना है। हम तो लोगों से खाली वोट निकलवा सकते हैं, बाकी सारा काम तो पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ आज अजय पांडे जी रहे, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पी न्यूज़ भारत में अपने पिछले विशेष बातचीत में दावा किया था कि भाजपा जीतेगी, और उसको जो है मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं विशेष रूप से वोट देंगी। इसके साथ ही इनके ऊपर जो 7 विधानसभाओं का भार था, जो दायित्व इन्होंने निभाया, उसमें से 5 सीटें इन्होंने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई। इनका दावा है कि ये जीत जो है 2024 में भाजपा के लिए टॉनिक का काम करेगी, और निरंतर जो है भाजपा न सिर्फ केंद्र में बल्कि यूपी में भी अब जीतती रहेगी। पी न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से मैं राजेश चौधरी।